नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग के बारे में और दोष के बारे में और एक युति के बारे में। देखिए, जब मैंने तीनों शब्दों का प्रयोग किया है तो जब कोई भी दो ग्रह एक साथ आते हैं, जैसे कि इस जन्म कुंडली में आपके ठीक सामने हैं शनि और केतु। शनि और केतु जो है वो दोनों के दोनों नरसिंह अशुभ ग्रह हैं, तो इनके द्वारा कोई योग तो नहीं बन सकता, लेकिन इनके द्वारा एक दोष बन सकता है, एक युति बन सकती है। अब युति कब बनती है और दोष कब बनता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले है कि जब भी आप अपनी जन्म कुंडली में इस युति को देखते हो तो आप जो है वो डर जाते हो, भागने लग जाते हो इधर उधर कि भाई इसका सटीक उपाय क्या है, इसके संबंधित हम क्या उपाय करें जिससे कि हमें लाभ हो जाए। तो याद रखिए कि सबसे बड़ा जो उपाय है वो है यहाँ पे आपका फलादेश, कि आप इस युति को या इस दोष को किस तरह से फलित कर रहे हो, इस युति को, इस दोष को जो है वो किस तरह से डायग्नोज कर रहे हो। क्योंकि जब भी आप इसको पूर्ण रूप से फलादेश करोगे तो आप ये पाओगे कि ये मेरी किस दशा अंतरदशा में मुझे परिणाम देगा, साथ में मुझे जीवन के किस पहलू को ये नुकसान करने वाला है। जैसे पंचम घर में बना आपके ठीक सामने, किसी भी भाव में हो सकता है, आपके किसी भी कुंडली में, आपके रिलेटिव की कुंडली में, तो जिस भाव में बनेगा उस भाव से संबंधित परिणामों में कहीं ना कहीं कमी करेगा या परिणाम जो है उनको पूर्ण रूप से खराब कर देगा। तो जैसे कि इस कुंडली में पांचवें घर में बना है तो आपके किसी भी भाव में बन सकता है। तो पांचवा घर क्या है? संतान का है, तो संतान होने नहीं दे, या संतान का सुख नहीं आए। जैसे संतान तो हो गया लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर पाया, अच्छी पढ़ाई कर ली तो उसकी शादी नहीं हुई या फिर उसके बच्चे नहीं हुए, तो इस तरह की जो घटनाएं हो जाती है तो वो एक बहुत ही अशुभ हो जाता है। या फिर जो है प्रेम संबंध तो हुआ लेकिन वो जो है वो सफल नहीं हो पाया। या फिर जो है आपकी गुणवत्ता, आप एजुकेशन में बहुत इंटेलिजेंट है, गुणवत्ता आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन वो कभी भी मौका ही नहीं मिला समय दिखाने का और कभी कोई चांस ही नहीं मिला। इसके कारण क्योंकि ये युति बन गई। अगर आपके लग्न में बन जाती है तो इसका मतलब आपके शरीर के ऊपर बन गई है, तो आपको जो है हेल्थ संबंधित दिक्कतें आएगी। आपका जो शरीर है वो दुबला पतला कमज़ोर हो जाएगा, बार बार बीमार होंगे, चोटें लगी रहेंगी, क्योंकि ये जो युति बनी है। अब मैंने इसके युति के बारे में कहा और दोष के बारे में कहा। जब ये दोनों ग्रह एक ही नक्षत्र में हो या इन दोनों का जो डिग्री का अंतराल हो वो 3 से 5 डिग्री के लगभग हो जाए, जैसे कि मान लीजिए कि शनि जो है वो 1 डिग्री का है और केतु जो है वो 4 डिग्री का है या 5 डिग्री का है, तो आप इसे एक दोष के रूप में ले सकते हैं। अगर इनका डिग्री का अंतराल ज़्यादा है, नक्षत्रों का अलग अलग परिवर्तन है, तो आप इसे ये मानिए कि फिर यहाँ पे कोई भी तरह का दोष नहीं बनता। ये सिर्फ एक युति है, शनि अलग जा रहा है, केतु कहीं अलग जा रहा है, दोनों के परिणामों का हमें अलग अलग तरीके से डायग्नोज करना पड़ता है। अब इसे कैसे देखते हैं? जैसे कि शनि इस जन्म कुंडली में देखिए, शनि जो है वो यहाँ पे बना हुआ है 3 डिग्री का अनुराधा नक्षत्र में। अनुराधा शनि का ही नक्षत्र है और शनि जन्म कुंडली का अशुभ ग्रह है, 7वें और 8वें घर का मालिक है। तो एक अशुभ ग्रह है वो 5वें घर में बैठा है, तो अशुभता लाएगा 5वें घर में, संतान से संबंधित, नौकरी से संबंधित, क्योंकि छठा घर नौकरी का है तो नौकरी का 12वां है यहाँ पे 5वां घर। तो ये आपके कंपटीटर आपके ऊपर भारी पड़ेंगे, साथ में काम करने वाले लोग हैं वो आपकी हमेशा चुगलियाँ करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे नौकरी में, और आपको नौकरी में मन नहीं लगेगा, बार बार दिक्कतें आएंगी। इसका कारण क्या है? कारण है यहाँ पे शनि का होना। अब इसमें केतु भी अशुभ ग्रह बैठ गया। अब ये जो केतु अशुभ ग्रह बैठ गया है, अब इसकी डिग्री देखिए, केतु यहाँ पे 0 डिग्री का विशाखा नक्षत्र में है, तो शनि जो है वो अनुराधा अपने ही नक्षत्र में था, केतु यहाँ पे जो है गुरु के नक्षत्र में है, विशाखा में। तो दोनों का जो नक्षत्र है वो अलग अलग है, लेकिन डिग्री का जो अंतराल है वो काफ़ी करीब है, क्योंकि केतु 0.5 डिग्री का है और शनि जो है वो 3.40 डिग्री का है। तो इसका तात्पर्य क्या हो रहा है कि ये जो युति है वो युति न रह के एक दोष बन चुका है। अब इस दोष को कई लोग जो हैं वो शरापित दोष कहते हैं, कुछ लोग जो हैं इसे पितृदोष की श्रेणी में लेते हैं और कुछ लोग जो हैं वो इसे सर्प श्राप दोष कहते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में, किसी भी रिलेटिव की जन्म कुंडली में ये 5वें घर में बनती है और मंगल की राशियों में बन जाए तो आप इसे सर्प श्राप दोष कह सकते हैं। अब इस दोष के लिए हम जो है वो किस तरह से फलादेश करेंगे, देखिए ये किस पे बना है, कब रिजल्ट दे सकता है, तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये जो दोनों ग्रह हैं वो क्या कुंडली में कितनी की योग कारकता रखते हैं और नवमांश में कितने को मजबूत हो रहे हैं। देखिए शनि जन्म कुंडली का एक भयंकर अशुभ ग्रह है, क्योंकि वो 7वें और 8वें घर का मालिक है और 5वें घर में बैठने से जो है वो आपके हर तरह के परिणामों को काट रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि भाई 5वें घर में बैठा है तो 5वें घर का जो मालिक है पंचमेश,
वो कैसा है। तो यहाँ भी पंचमेश जो है वो मंगल बनता है। मंगल जो है वो उच्च के शुक्र के साथ है। शुक्र यहाँ पे सुख स्थान का लाभ ग्रह का मालिक है और मंगल अपने मित्र की राशि में बैठा है जो यहाँ पे मजबूत हो रहा है। इसका मतलब 5वें घर से अगर हम संतानों के परिणामों को देखें तो हमें यहाँ पे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक लाभ ये मिल रहा है कि शनि और केतु दोनों के दोनों जो है वृश्चिक राशि में है। तो वृश्चिक राशि का मतलब है कि ये एक फ्रूटफुल साइन है, यानी कि 4, 8 और 12 ये संतान की उत्पत्ति वाली राशि है। तो संतान के लिए एक थोड़ा सा चिंता करने का विषय नहीं बनता है, लेकिन संतानों को आगे भविष्य में कभी पढ़ाई में या विवाह में या नौकरियों में दिक्कतें हो सकती है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे संतान उत्पन्न होए ये तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मंगल मजबूत हो रहा है, शुक्र के साथ आ रहा है, तो एक प्लस पॉइंट यहाँ पे बनता है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो शनि है वो 5वें घर के अंदर बैठा है, तो छठे का 12वां है, तो नौकरी में दिक्कतें दे सकता है या नहीं दे, क्योंकि 8वें घर का मालिक है। अब 8वां घर क्या है, हर तरह की शुभ घटनाओं को दिखाता है और नौकरी में आने वाली अड़चनों को भी पैदा करता है। अब 8वें घर का मालिक और 7वें घर का मालिक है, 5वें घर में बैठा है, तो हेल्थ से संबंधित दिक्कत आएगी, यानी कि जातक को जो है वो दिमागी तौर पर जातक चिंतित रहेगा, पेट से संबंधित दिक्कतें देगा और यहाँ पे आपकी नौकरी से संबंधित भयंकर दिक्कतें पैदा करेगा। अब ये शनि और केतु दोनों को हम नवमांश में देखते हैं। शनि नवमांश में सूर्य की राशि में है, मार्केश भाव के अंदर है, यानी कि ये जो मारक ग्रह है सूर्य उसकी राशि में जा रहा है। और शनि और सूर्य दोनों के दोनों जो हैं वो पिता पुत्र हैं, इनकी कभी नहीं बनती और दोनों के दोनों जो हैं वो एक दूसरे के शत्रु हैं। तो शनि शत्रु राशि में जा रहा है, नवमांश में 9वें घर में जा रहा है। घर तो अच्छा है, लेकिन आपका यहाँ पे देखेंगे तो आपकी शत्रु राशि में, तो शनि यहाँ पे और ज़्यादा थोड़ा सा खराब हो गया है, दुरांतक हो गया है। अब इसी प्रकार अगर हम केतु को देखते हैं तो केतु यहाँ पे जो है वृश्चिक राशि में है और नवमांश कुंडली में आपका यहाँ पे चंद्रमा की राशि में बैठा है। इसका नवमांश पति चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली का योग कारक लग्नेश और अपनी ही राशि में बैठा है। इसका मतलब केतु को थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिला है, लेकिन केतु भी तो क्या हो रहा है कि 8वें घर में जा रहा है और परम शत्रु सूर्य के साथ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा अशुभता आ रही है। सूर्य जो है वो आपका लगन कुंडली के अंदर एक मार्केश ग्रह है। इसका मतलब है कि जातक को हेल्थ से संबंधित, पेट से संबंधित दिक्कतें जरूर देगा और खास करके नौकरी में, जैसे कि नौकरी में मन नहीं लगना, इस तरह की परेशानी बहुत ज़्यादा देगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो रहा है कि केतु जो है वो चंद्रमा की राशि में आने से क्या हो गया है कि पुष्कर नवमांश में आ गया है। अगर आप पुष्कर नवमांश से संबंधित सीखना चाहते हो तो मेरी नवमांश कुंडली की पूरी सीरीज है जिसमें पुष्कर नवमांश, पुष्कर अमसा, बहुत सारी चीज़ों के योगों के बारे में मैंने बताया है, तो आप उनसे वहाँ से भी सीख सकते हैं। अब यहाँ पे केतु जो है पुष्कर नवमांश में आ गया और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जन्म कुंडली में मंगल और आपका शुक्र ये दोनों भी यहाँ पे पुष्कर नवमांश में है। इसका तात्पर्य है कि जैसे मैंने बताया है कि अगर किसी भी जन्म कुंडली में 3 से ज़्यादा पुष्कर नवमांश हो जाते हैं तो वो जातक अपने आप ही सफल हो जाता है, या फिर उसके सामने अगर कोई परेशानी आती है तो कहीं ना कहीं उसको रास्ते ज़रूर मिल जाते हैं निकलने के, और कोई ना कोई सजेशन उसे समय के अकॉर्डिंग कर ही देता है। तो ये एक पुष्कर नवमांश की मजबूती और महत्ता है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि इसके 2 ग्रह तो मजबूत हो रहे थे। मंगल यहाँ पे भी मजबूत हो रहा है, शुक्र के साथ है, तो एक प्लस पॉइंट बना हुआ है, यानी कि संतान तो यहाँ पे पूर्ण रूप से होने का योग बना है। अब यहाँ पे जातक को नौकरी में बहुत ज़्यादा अड़चनें नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इसके केतु और शनि दोनों के दोनों जो हैं वो अशुभ हो रहे हैं यहाँ पे। अब इसको अगर हम दशमांश में भी देखते हैं तो भी यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जातक की कुंडली का लग्नेश जरूर देखें, क्योंकि सारी घटनाएं किस पे होनी है, लगन और लग्नेश पे होनी है। लग्नेश जन्म कुंडली का बहुत ही मजबूत है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा जो है वो कर्क राशि का मजबूती से आ रहा है और चंद्रमा जो है वो स्वयं पुष्कर नवमांश में बैठा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मजबूती ला रहा है चंद्रमा, कन्या राशि में बैठा हुआ। शुक्र यहाँ पे नीच का जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो पुष्कर नवमांश में आने से आपका वहाँ पे वो दोष यहाँ पे कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो आप ये माने कि इस जातक के लिए एक प्लस पॉइंट हो गया है, तो यहाँ पे इसको लाभ मिलेगा और इसका मनोबल बना हुआ रहेगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है। अगर हम इस जन्म कुंडली में इसके दशमांश को देखते हैं तो यहाँ पे आप आइए, इसके दशमांश को देखिए। सबसे पहले लगनेश जो है वो दशमांश कुंडली में भाग्य स्थान में उच्च का हो गया। तो भाग्य में दशम घर में, यानी कर्म के भाग्य में बात करें तो कर्म के भाग्य में उच्च का हो गया है। और दशमांश कुंडली का जो लग्नेश है वो है बुध, और बुध जो है वो जन्म कुंडली में चौथे घर में आ गया, यानी सुख स्थान में चला गया। तो हमें नौकरी से तो शुभ रहेगा और सुख भी रहेगा, लेकिन नौकरी में कितनी अड़चने रहेगी वो अलग चीज़ है। जैसे मान लीजिए हमें गवर्नमेंट नौकरी तो लग गई, हमें बहुत अच्छी जगह पे नौकरी तो लग गई, लेकिन हमें जो है अड़चनें बहुत आती है।
यानी कि लोग हमें साथ में काम करने वाले परेशान कर रहे हैं, वो क्या है, तो वो दिखाता है हमारी जन्म कुंडली का पंचम घर, दशमांश का पंचम घर या नवमांश का पंचम घर। तो हम इसे दशमांश और आपके लगन के जो आपके पंचम घर है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पंचम घर में देखते हैं तो ये दोनों ग्रह की युति जो है हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है, सर्प श्राप दोष बना के। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं दशमांश में तो शनि जो है फिर से आपके सूर्य की ही राशि में जा रहा है, और सूर्य जो है वो उच्च का तो हो रहा है दशमांश कुंडली में, लेकिन 8वें घर में हो रहा है। यानी कि नौकरी तो बहुत अच्छी मिली, लेकिन हम ही जो है उस नौकरी में कमियां ढूंढ रहे हैं, हमें ही कहीं ना कहीं परेशानियां आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है वो शनि खराब हो रहा है। इसलिए शनि आप देखिए तीनों ही जगह पे टूट रहा है। 2 जगह पे अपनी शत्रु राशि में आ रहा है जो मार्केश है कुंडली का, और एक जगह जो है वो आपका पंचम घर में आने से यहाँ पे जो है परेशान हो गया है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि केतु जो है वो भी कर्क राशि में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी वो चंद्रमा भी जो है वहाँ पे उच्च का हुआ है। तो केतु जितना बुरा नहीं हो रहा है, लेकिन शनि ज़्यादा बुरा हो रहा है। तो यहाँ पे शनि के उपाय करने से ज़्यादा लाभ है, केतु के भी करने चाहिए, लेकिन केतु इतना बुरा नहीं हो रहा है, क्योंकि केतु यहाँ पे भी जो है वो लग्नेश की राशि में आया था, जो लग्नेश मजबूत था, और यहाँ पे भी लग्नेश जो है वो मजबूत है। तो केतु हमें ज़्यादा बुरा नहीं कर सकता। तो ये हमने डायग्नोस से सीखा है, फलादेश से सीखा है। तो हमें शनि के उपाय के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, यानी कि शनि के बीज मंत्र, शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करना। उसमें केतु भी कर सकते हो, लेकिन मेन फोकस हमें शनि पे रखना है। और जन्म कुंडली का जो अशुभ ग्रह है वो शनि ही है, क्योंकि वो सप्तमेश है और अष्टमेश है। तो हमें शनि के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। अब अगर हम जन्म कुंडली के अंदर ये देखते हैं कि भाई पंचम घर यानी कि दशमांश का पंचम घर, तो पंचम घर में मंगल जो है वो उच्च का तो हुआ है, लेकिन शुक्र के साथ है और राहु के साथ है। शुक्र यहाँ पे मित्र राशि में है, अच्छा है, भाग्य का मालिक है। नवमेश है और पंचम घर में आया। नवमेश का मतलब क्या है? चीज़ों में परिवर्तन लाना। जैसे हमारी नौकरी के लिए नवमेश कोई बुरा नहीं है, लेकिन अच्छा भी नहीं है, क्योंकि वो 10वें का 12वां है। यानी कि हमें बार बार जब हम नौकरी में परिवर्तन करते हैं, जैसे कि हमें अच्छी नौकरी लगी हुई है, लेकिन उसको छोड़ के हम दूसरी ले रहे हैं और हर साल में कर रहे हैं, हर 2-3 साल में कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं नवमेश हमारा ज़्यादा एक्टिव हो रखा है। इसलिए तो नवमेश पंचम में आया है, तो एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट आता है कि हम नौकरी में थोड़ा सा विश्वास नहीं ला पाते हैं, अब चेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे राहु पंचम घर में आ गया, तो ये राहु है ही बुरा। जैसे कि लगन कुंडली के अंदर केतु आया पंचम घर में, तो वो उसने परेशान किया, और दशमांश में राहु आया। राहु और मंगल दोनों मिलकर यहाँ पे जो है वो अंगारक दोष बनाते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी अड़चने आ रही है। और दशमांश का जो पंचमेश है और जो नौकरी का मालिक है, छठा घर का मालिक यानी कि सृष्टेश है, वो शनि बनता है। और शनि जो है वो आपका 12वें घर में बैठा है शत्रु की राशि में, और शत्रु जो है वो उच्च का होकर 8वें घर में बैठा है। तो यहाँ पे क्या है, 5, 8 और 12 जैसे संयोग बने, 5, 6, 8, 12 जैसे संयोग बने, तो एक बहुत ही अशुभ परिणाम बनने का योग आ गया है, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी की नौकरी तो सेफ है, क्योंकि ये सूर्य अच्छा हुआ, चंद्रमा अच्छा है, मनोबल है यहाँ पे। तो जब तक का जो मनोबल है वो चंद्रमा दिखाता है, तो मनोबल बहुत मजबूत है कि जब तक जो है परेशानियों के बाद भी वहाँ पे करता रहेगा, ज्योतिषियों से पूछता रहेगा, अच्छे लोगों से राय लेता रहेगा, नौकरी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अड़चने हमेशा रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य जो आया है वो लाभ तो दिया है उस चीज़ का, पानी से भरी बाल्टी तो है, लेकिन डर लग रहा है खींचने कैसे। तो वो यहाँ पे शनि और राहु और केतु बना रहे हैं इस जन्म कुंडली में। तो ये जो सर्प श्राप दोष बना है, इसको आप इस तरह से फलित कर सकते हैं। इसको और ज़्यादा स्टडी करने के लिए आप सर्वाष्टक वर्ग का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे छठे घर में 30 पॉइंट बने हैं और 5वें घर में 35 बन गए, यानी कि इससे ज़्यादा, लेकिन कोई ज़्यादा भी ज़्यादा नहीं है। यानी कि अगर यहाँ पे 30 की जगह अगर मान लीजिए यहाँ पे 19 होते और फिर 35 होते, तो आपकी नौकरी यहाँ पे चली जाती, आप नौकरी को छोड़ देते, क्योंकि यहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा भारी हो जाता। अभी 30 है, इसमें 35 है, इसका मतलब है अड़चने हैं छोटी मोटी। कभी कभार आपको लगेगा यार बेकार नौकरी है, छोड़ दो, मज़ा नहीं आ रहा। कभी कभी लगेगा नहीं नहीं ठीक है, चल रहा है जो चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटों का जो अंतराल है वो ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई बुरे परिणाम मिलने के वो नहीं है। आप अपनी जन्म कुंडली में इसका फलादेश जरूर करें, फलादेश के बाद ही आपको लाभ होगा। इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि इन दोनों ग्रहों से संबंधित जो देवता हैं उनके मंत्र जाप करें, उनके मंदिर में जाके जो है दान पुण्य करें, या फिर उनके संबंधित जो जगह हैं वहाँ पे जाके दान पुण्य करें। और इनके लिए जो है वो नासिक, उज्जैन, हरिद्वार यहाँ पे जाके नारायण नाग बलि या इस तरह की जो पूजा करते हैं उससे हमें लाभ मिलता ही मिलता है। तो आप इस तरह का उपाय कर सकते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली बना है तो इस दोष को सबसे पहले देखें कि ये परिवार पे बना है, संतान पे बना है, हमारी हेल्थ पे बना है या नौकरी पे बना है। जैसे इस कुंडली में नौकरी के ऊपर बना है,
तो उसी प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो था आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।